भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओलका ने प्रेस वार्ता कर जहां जगदीश सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर 10 जनवरी को देश के गांव-गांव तक मोदी सरकार के पुतले दहन करने की चेतावनी दी है। आने वाली 10 जनवरी को देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है। उससे पहले पंजाब सरकार ने भी हमारे आंदोलन को जो ध्यान नहीं दिया, चुप कर शहीद हुआ, FIR तक नहीं कटेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जगदीश सिंह डल्लेवाल के तबीयत नाजुक बनी हुई है और इसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि MSP गारंटी कानून और जगदीश सिंह डल्लेवाल के समर्थन में 10 जनवरी को गांव स्तर पर जाकर मोदी सरकार के पुतले दहन किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार पिछले लंबे समय से किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। बता दें आपको, किसान आंदोलन 2 को लेकर जहां 330 दिन हो गए हैं, वहीं जगदीश सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन में 43वां दिन आज हो चुका है। जिसको आज जो MSP खरीद गारंटी कानून की लड़ाई के लिए संघर्ष चल रहा है, 3 जगह मोर्चे लगे हुए हैं। आज 330वां दिन है, 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और उस MSP खरीद गारंटी कानून सहित सभी मांगों को लागू करवाने के लिए सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी का जो आमरण अनशन है, आज उसको 43वां दिन है। तो आज जो रात बीती है, उस रात को एक बार फिर उनकी सेहत बहुत गंभीर हो गई थी। उनका BP जो 45 और 65 हो गया था, अनकॉन्शियस रहे हैं थोड़ा समय, फिर मालिश वगैरह करने से जो स्वाभिमान डॉक्टर की टीम है उससे जो थोड़ा बहुत ठीक हुए। अभी भी उनकी हालात चिंताजनक है। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अभी भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। टेलीविज़न पर माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी बात करते हैं, बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी तो हम उनसे बात करेंगे। तो पहले जो 4 दौर की वार्ता हुई हमारे साथ फरवरी में, उसमें खुद वो चलकर आए। हमारी मानी हुई मांगे हैं, कोई स्पेशल कोई और मांग नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं भी आप कहीं इस चीज़ का इंतजार ना कर रहे हों कि डल्लेवाल जी की मृत्यु होती है तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी, हाई पावर कमेटी, जो रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में आई थी, उनके सामने भी जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरे उन किसानों की ज़िंदगी है जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए अब दोबारा से जो फिर हम सरकार को कहना चाहते हैं, अभी भी समय है। उस हमारे किसान नेता जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आप द्वारा किए गए वादों पर जो लड़ाई लड़ रहा है, MSP खरीद गारंटी कानून की लड़ाई है, तो उसके लिए दोनों मोर्चों ने, खनौरी मोर्चे से और शंभू मोर्चा, रतनपुरा मोर्चा, जो 3 जगह लगे हैं, आने वाली 10 जनवरी को देश भर में लगभग 7 लाख के करीब गांव है। पूरे देश के हर गांव में जिस तरह डल्लेवाल जी की जो कुर्बानी है, जो शहादत की ओर बढ़ रहे हैं, हर चूल्हे तक उनकी बात पहुंची हुई है। उसी तरह आने वाली 10 जनवरी को देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। तो आप के चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना है, हरियाणा वासियों से, सिरसा जिले के वासियों से भी, आप बड़ी गिनती में इकट्ठे होकर 10 जनवरी को मोदी सरकार के पुतले फूकें। इससे जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को जो ताकत है मजबूत होगी और हमारा मोर्चा है और जीत कर पड़ेगा। तो अब इस जो सिरसा की बात करें, हरियाणा की बात करें, जो 4 जनवरी को महापंचायत हुई थी, उसमें बड़ी गिनती में हरियाणा से भी लोग पहुंचे हैं, पूरे देश भर से लाखों लोग पहुंचे हैं। तो एक ऐतिहासिक इकट्ठ था जो कि आपके कैमरों में भी शायद पूरा कैद नहीं हो पाया होगा। कई किलोमीटर तक जो किसान, मजदूर और आवाम पहुंचे थे, उस सभी का धन्यवाद। तो आने वाले समय में भी जब भी कोई कॉल आती है, आप उस कॉल के ऊपर पहरा दें और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में, दिन रात वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, दिन रात पहरे चल रहे हैं, तो बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें। क्या मानते हैं, बीजेपी कह रही है कि पंजाब सरकार को इसमें दोषी मान रही है। हाँ, दोषी मान रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उन्होंने सरकार आने से पहले वादे किए MSP खरीद गारंटी को, उनकी बात करते हैं, तो बीजेपी उस बात से जाने के बजाय पंजाब को कभी किसी को कह रही है। पंजाब तो उनके जो है अंडर चलता है। पंजाब उनके जो जैसे छड़ी पंजाब की घुमाते हैं वैसे जाते हैं। 30 दिनों तक कोई नहीं आया। 29 तारीख को जो भगवंत मान ट्वीट करते हैं, 30 को उनका कैबिनेट आता है, जब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है। उससे पहले पंजाब सरकार ने भी हमारे आंदोलन को जो ध्यान नहीं दिया, चुप कर शहीद हुआ, FIR तक नहीं कटेगी।
भगवंत मान सरकार और बीजेपी एक ही है, एक ही होकर किसानों को दबाना चाहती हैं। लेकिन किसान अब उस मांग पर अडिग है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून तक जारी रहेगा। डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया है भी मेरी दोनों तरफ जीत है, मेरी शहादत होती है तो आंदोलन जिंदा रहेगा। अगला साथी जो दूसरा सुखजीत सिंह हरदो झंडे वो बैठेगा। अगर जीत होती है तो भी जीत है, नहीं मेरी शहादत होती है तो भी आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जीत तक जारी रहेगा। हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हम पहले ही एमएसपी दे रहे हैं अपनी फसलों पर। ये सबको पता है भी बिना केंद्र के एमएसपी नहीं दे सकते। मेन मुख्य फसलें धान और गेहूं है, वो कभी नहीं दे सकते। और अगर ये बात है तो जब माननीय प्रधानमंत्री 2011 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो मनमोहन सिंह को चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? उस समय इनको ध्यान में क्यों नहीं आया भी राज्य सरकार में एमएसपी दे सकती हैं? ये दोहरी मानसिकता है। कोई भी केंद्र के सिवा कोई भी राज्य सरकार फसलों पर एमएसपी नहीं दे सकती। क्या मानते हैं, केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। केंद्र सरकार, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांगनी है, मानी हुई मांग है, लिखित में दी हुई मांग है। तो वही मांग है जो एमएसपी जब मुख्यमंत्री के समय में, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब सरकार से, केंद्र सरकार से मांग रहे थे। वही बात हम, अब देश के मुखिया हैं वो उस समय मांग रहे हैं। तो ये उनको बिल्कुल प्राथमिकता से देनी चाहिए थी, इतना समय नहीं लगाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं भी शहादत होगी, शहादत बहुत बड़ी है। आज पूरे जो जन आंदोलन बन चुका, हर एक इसमें आंदोलन में हिस्सा है। तो अगर कुछ होता है तो उसका जो नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे।